आप सभी देशवासियों को जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, आनंद परमानंद। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है इसका मेन पर्पस, मेन उद्देश्य जो है वो एक बात को लेके है। आध्यात्मिक जगत और सांसारिक जगत यानी सूक्ष्म ज्ञान और किताबी ज्ञान कहिए, ये दोनों ही बातें अलग अलग हैं। सूक्ष्म ज्ञान क्या है और किताबी ज्ञान क्या है? सबसे पहले हम किताबी ज्ञान को लेके चलते हैं। इन किताबों से जो हमें सीखने को मिलता है वो ज्ञान सिर्फ और सिर्फ हमें इस पृथ्वी लोक के ऊपर, इस स्थूल शरीर में जीत जहाँ हम बैठे हैं वहाँ किताबी ज्ञान हमारे काम में आएगा। अगर हम अपनी आत्मा की भलाई या आध्यात्मिक जगत के बारे में विचार करें तो वहाँ किताबी ज्ञान नहीं चलता। लेकिन होता क्या है कि आजकल आध्यात्मिक जगत में भी बहुत से महंत संत ऐसे हैं जिनको हम देखते हैं, बड़ी बड़ी संगत उनसे जुड़ी हुई है, सामने बहुत बड़ी संगत बैठती है और उनके सामने संत जी बैठते हैं जो शास्त्र खोल के बैठ जाते हैं और उन शास्त्रों का उनको पढ़ पढ़ के बोलते रहते हैं। जबकि मेरा मानना ये है कि अगर हमें आध्यात्मिक जगत में चलना है, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान स्वयं को करना है और औरों को कराना है, तो बाह्य किताबों से वो ज्ञान नहीं हो सकता। अगर किताबों का ज्ञान ही किसी को देना है तो क्यों किसी जीव का समय बर्बाद करें? किताबें तो हर कोई जीव खरीद सकता है, हर कोई जीव पढ़ सकता है। ये सिस्टम मेरी समझ से तो बाहर है। हो सकता है सही होगा, मैं गलत हूँ, मैं ये भी नहीं कहता कि मैं सही हूँ, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ। और आजकल तो चारों तरफ से ही एक ऐसी बुरी दशा है समाज की कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको, उसकी अच्छाई को देखने वाले कम हैं, जबकि उसकी चुगली या निंदा करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं, अनपढ़ गंवार लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं, जो ज़िंदगी में फेल हैं, जो कुछ करने या कहने के काबिल नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये अच्छी बात कह रहा है या अच्छा कर्म कर रहा है तो उसकी चुगली या निंदा वो लोग अवश्य करेंगे, क्योंकि वो खुद कुछ करने के काबिल नहीं होते, ज़िंदगी में फेल होते हैं। चलो, जो कोई भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, उससे हमें क्या मतलब है, छोड़िए इसको। ये किताबी ज्ञान का जिक्र था। दूसरा जो मेन आध्यात्मिक जगत में जिसको हम मानते हैं, मानना चाहिए, जिसके ऊपर चलना चाहिए, अगर कुछ इस जीवन में करना है, कुछ पाना है, तो वो है सूक्ष्म ज्ञान। और सूक्ष्म ज्ञान
सूक्ष्म का मतलब होता है जिसका चाहे एक नाम परमात्मा ले लीजिए, परमात्मा का ज्ञान, यानी जिसका न कोई नाम है, न कोई रंग है, न कोई रूप है, न कोई गंध है, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है और उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, सतगुरु के द्वारा दिया गया शब्द रूपी बाण जो है उसको चलाते रहिएगा। जो जीव उसको जितना ज़्यादा चलाएगा, जितना ज़्यादा प्रयोग में लाएगा, जितनी ज़्यादा रटना उसकी करेगा, जितना ध्यान भजन में जो जीव समय देगा, जो उस परमात्मा परम तत्व उसकी अपनी लो लगाए रखेगा, उस व्यक्ति के सूक्ष्म ज्ञान के भंडार धीरे धीरे खुलने लगेंगे। और असल ज्ञान वही होता है जो उस अथाह सागर में गोता लगाता है, उसको महसूस करता है और फिर बाह्य रूप में उसका समझाने के लिए एक इशारा किया जाता है। पूर्ण बखान तो उसका नहीं हो सकता, पूर्ण बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। और असल में आध्यात्मिक जगत में, सत्संग लाइन में असल ज्ञान वही है। किसी साधु संत के द्वारा बोली गई कोई लाइन, कोई शब्द, कोई दोहा, उनको लेकर के प्रवचन करने से या किसी ग्रंथ को उठा करके सामने रख करके उनके ऊपर भाषण देना, प्रवचन करना, मैं तो ये मानता हूँ कि ये अध्यात्म से अलग है। ठीक है, हम मानते हैं संतों की साख को लेके चला जाता है, उनकी बातों को समझाया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन सही ज्ञान वही है जिसने खुद का अनुभव किया है, खुद उस रास्ते पे चला है और उस अथाह सागर में गोता लगाया है, डुबकी लगाई है और उसके बाद में वो जीवों से रूबरू होता है और उसका इशारा जीवों को देता है, उसके बारे में जीव को समझाता है, बताता है। असल ज्ञान वही होता है। अतः आप सभी प्रेमियों से, सत्संगियों से, आध्यात्मिक जगत से जुड़े सभी बहनों भाइयों से मेरी एक प्रार्थना है कि बाह्य ज्ञान के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको कुछ पाना है, अगर आपको अपनी आत्मा की भलाई चाहिए, अगर आपको उस अथाह सागर में डुबकी लगानी है, उस परम तत्व के दर्शन करने हैं, तो आप सूक्ष्म ज्ञान को खोजने के लिए मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए और उसका रास्ता सिर्फ एक ही है, शब्द गुरु। उसकी रटना आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आहिस्ता आहिस्ता आपको उस अथाह सागर का रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते पे चलते चलते धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा, जिससे आपका और आपकी आत्मा का तो भला है, होगा ही होगा, लेकिन उससे और जीवों का भी आप उद्धार करने में सक्षम होंगे, औरों का भी भला होगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय जवान जय किसान यूट्यूब चैनल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आनंद परमानंद।